हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं, मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं और साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दी साइनोबैक्टीरिया। चलिए, सो व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया बेसिकली। सो स्टूडेंट्स, बात करें हम इन ऑर्गेनिजम्स की, तो बेसिकली ये फोटो ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो सेल स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो ये रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया जैसे, तो इनको हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, तो हमने इसको साइनोफाइसी भी बोला है। हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आप दूसरी वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन किया था हमने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें जो पहला किंगडम रखा था, तो फर्स्ट किंगडम था वो था मोनेरा। और मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल स्ट्रक्चर है वो रहता है प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है इंसिपिएंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, एंड 70S राइबोसोम होता है, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं कि रिजेंबलेंस दिख रही है हमें साइनोबैक्टीरिया में भी। जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास में साइनोबैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो R.H. विटेकर ने इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटा के साथ में मींस मोनेरा के अंदर इन्होंने प्लेस किया था इसको। जबकि बाद में जो फर्दर मोर क्लासिफिकेशंस हुए, जो एडवांस क्लासिफिकेशंस हुए, आज के टाइम पे हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि एल्गी के क्लासिफिकेशन में हम एफी फ्रिट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया को एक अलग क्लास दी गई विच इज मिक्सोफाइसी, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट सिस्टम जो है, फोटोसिंथेसिस है, वो एल्गी की तरह होता है। तो इन दोनों आपको एस्पेक्ट्स देखने होंगे कि हम साइनोबैक्टीरिया को या फिर साइनोफाइसी को या फिर मिक्सोफाइसी को, इनको R.H. विटेकर के बेसिस पर इन्होंने मोनेरा में रखा। तो जितने भी कैरेक्टर्स मोनेरा के अंदर होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, विच इज प्रोकैरियोटिक, एंड ऑल्सो सेल वॉल भी इनकी इनसे रिजेंबल करती है। और देन हम अगर एडवांस क्लासिफिकेशंस पे जाएं, एकदम डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस पे जाएं, एल्गी के भी अलग से और इन तरीके से, तो फ्रिट्स के बेसिस पर इन्होंने इनको एल्गी में रखा था। तो आइए जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली एक ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। तो इनके अंदर ग्राम पॉजिटिव जैसी सेल वॉल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसी सेल वॉल होती है। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक होते हैं, दीज आर फोटोसिंथेटिक, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इनमें अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए भी है, और साथ में फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हम देखें तो दीज आर प्रोकैरियोट्स। इनके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, एंड 70S राइबोसोम है। और इवन इनकी जो सेल वॉल है वो देख सकते हो आप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह होती है। सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है ये, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ओल्ड ऑर्गेनिजम्स है, बहुत हमारे जो अर्थ के अंदर स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ था तो वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स ने किया था। बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के टाइप की सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स साइनोबैक्टीरिया है। यही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। इससे पहले अर्थ के अंदर जो एनवायरनमेंट था विच इट वाज रिड्यूसिंग, एंड रिड्यूसिंग से ऑक्सीडेटिव जो किया गया एनवायरनमेंट, वो इन्हीं के थ्रू किया गया था। इन्होंने ऑक्सीजन ऐड किया था एटमॉस्फेयर में, तो इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जो रेस्पिरेशन होता था वो सारा एनारोबिक होता था। बट इनके बाद में जो ऑक्सीजन हमारे पास में जो एनवायरनमेंट हुआ वो एरोबिक हुआ, और उसके बाद में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन किया और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन किया, और एनर्जी को पूरे तरीके से यूज़ किया इन्होंने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी अंदर जो पिगमेंट सिस्टम है दैट इज फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिन्स क्या होता है हमारे पास में? दीज आर दी टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स, पिगमेंट सिस्टम होते हैं जिसके अंदर इनमें फाइकोसाइनिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है, और साइनोफाइसी के अंदर है तो इसके फाइकोसाइनिन को हम बोल देते हैं सी फाइकोसाइनिन। सी फाइकोसाइनिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उस वजह से ये ब्लू कलर के दिखते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन कलर के। ग्रीन इज ड्यू टू द क्लोरोफिल। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी दिया गया है। एंड आर क्लासिफाइड वेरियसली अंडर साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी। तो साइनोफाइसी के अंडर में इनको क्लासिफाई किया गया बाय द वेरियस एल्गोलॉजिस्ट। देन देर आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर मिक्सोफाइसी बाय F.E. फ्रिट्स, जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इन्होंने बुक लिखी थी, और बहुत ही अच्छा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। आप देख सकते हैं एक बेसिक हमारे पास में स्ट्रक्चर है जो कि एक साइनोफाइसी के मेंबर की है, एल्गी की है ना, हमारे पास में स्ट्रक्चर है। दिस इज एनाबिना, ये एनाबिना की स्ट्रक्चर है। ये भी एक टाइप का हमारे पास में साइनोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट,
इनकी अकरेंस की बात करें, अकरेंस मीन्स कहाँ कहाँ इनका ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट कैसा है, किस तरीके से रहते हैं। सो बेसिकली ये फ्रेश वाटर होते हैं, ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मीन्स एकदम जो साफ पानी रहता है, रिवर, पॉन्ड, लेक, इनके अंदर ये मेनली अकर करते हैं, मेनली इनका हैबिटेट होता है। कुछ जो हमारे पास में साइनोफाइसी के मेंबर्स है वो मराइन भी होते हैं। सो दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड दे कैन बी मराइन। देयर आर वेरी फ्यूअर फॉर्म्स विच आर ऑल्सो मराइन, बट मराइन में भी हमारे पास में नंबर ज़्यादा होता है, स्पीशीज़ की वेराइटी जो वेरिएशन है, बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी है, वो थोड़ी कम रहती है, पर मराइन के अंदर बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। रेड सी आपने देखा होगा, बहुत फेमस कंसेप्ट है कि रेड सी हम देखने को मिलता है। तो दिस रेड सी इज ड्यू टू दिस एल्गी, दिस साइनोबैक्टीरिया, वी कैन से साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया विच इज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। सो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी वजह से रेड सी होता है, ठीक है। सो ये इम्पार्ट करता है रेड कलर वाटर पे, आप देख सकते हैं। दिस इज, ये आपके सामने एक इमेज है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये रेड कलर का, जो रेड सी का ये रेड टाइड्स और इस तरीके से ये बन रहा है, दिस इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम, और ये भी एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है ये। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है, जैसे कि ब्रायोफाइटा के साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एंथोसिरॉस के साथ में। टेरिडोफाइटा में एक मेंबर है दैट इज अजोला, जैसे कि ब्रायोफाइटा है तो एंथोसिरॉस के थैलस के अंदर पाया जाता है, वो मेन बॉडी जो होती है उसकी ब्रायोफाइटा की थैलॉइड बॉडी होती है, गेमेटोफाइट होता है, उसके अंदर पाया जाता है एसोसिएटेड में। देन हम देखें कि टेरिडोफाइट्स में, तो टेरिडोफाइट्स में अजोला एक प्लांट है, अजोला की लीव्स होती है, अजोला बहुत ही स्मॉल, इट इज अ स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, सो और ऑल्सो इट इज एक्वेटिक टेरिडोफाइट। तो उसकी लीफ के अंदर हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है दिस साइनोबैक्टीरिया। देन इन जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो वी सी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर साइकस जो है, साइकस की जो रूट्स है, रूट्स में भी एक टाइप होता है कॉरलॉइड रूट, कॉरलॉइड रूट के कॉर्टेक्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन वी सी इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के साथ में भी एसोसिएशन करता है, फंजाई के साथ में एसोसिएशन करके लाइकेन बनाता है। सो ये ऑलमोस्ट ऑल सभी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, इवन एनिमल्स के साथ में भी, जैसे कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के साथ तक में भी स्पॉन्जेस जो होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, और कुछ मैमल्स की भी स्पीशीज है, इन सब के साथ में भी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सो ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो क्यों करता है? द रीजन इज कि इनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट होता है, इस हेट्रोसिस्ट की एक खास बात होती है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज नाइट्रोजिनेज, और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है हमारे अमोनिया से डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ गोगट एंड जीओ। दीज आर द टू एंजाइम्स विच कन्वर्ट द अमोनियम प्रोडक्ट्स इनटू ग्लूटामेट, डिफरेंट नाइट्राइट नाइट्रेट्स के फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिसके साथ भी ये एसोसिएशन करता है उन प्लांट्स को हेल्प मिलती है, उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिलते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म हो सके नाइट्रोजन का। नेक्स्ट हम देखें एनाबिना अजोली है, ये एसोसिएटेड होता है अजोला के साथ में, जो कि मैंने आपको बताया एक एक्वेटिक फर्न है, फर्न इज जस्ट द एडवांस टेरिडोफाइट्स। एनाबिना साइकेडी, ठीक है, ये हमारे पास में एसोसिएटेड होता है कॉरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस में, तो रूट्स की साइकस की कॉरलॉइड रूट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। और बहुत सारे ऐसे लाइकन है जिसके अंदर एल्गल पार्ट जो है वो साइनोबैक्टीरियम का प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारे पास में प्लांट्स है जिनके साथ में एसोसिएटेड रहता है। दिस इज एंथोसिरॉस, ये एंथोसिरॉस का थैलस है, ये इनको हॉर्नवर्ट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये इनका स्पोरोफाइट है, ये हॉर्न की तरह निकला हुआ है, तो हॉर्नवर्ट बोलते हैं। इसका जो थैलस होता है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो थैलस का पार्ट है इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। देन हम देखें दिस इज अजोला, ये आप देख सकते हो ये एक थंब है, ये एक पर्सन का थंब है, एक थंब के साइज के ऊपर ये इतना अजोला प्रेजेंट है, तो ये बहुत स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। इसकी जो ये लीव्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको जो लीव्स दिख रही है, इन लीव्स के साथ में एसोसिएटेड रहता है हमारे पास में दिस एनाबिना अजोली, ठीक है, एनाबिना अजोली इसी के साथ में प्रेजेंट रहता है। दिस इज साइकस कॉरलॉइड रूट, ये साइकस की कॉरलॉइड रूट है, आप देख सकते हो कि ये जमीन के ऊपर प्रेजेंट है, ये एपोजियोट्रॉपिक होती है, सरफेस के साथ में ग्रो करती है, और इसके जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर एसोसिएटेड होता है, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। अब हम देखें इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली यूनिसेलुलर होता है बेसिकली, ठीक है ना, मेनली हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, और यूनिसेलुलर के अलावा ये फिलामेंटस भी पाए जाते हैं, ठीक है, फिलामेंटस भी होता है, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है। फिलामेंट का मतलब होता है कि जब एक सेल डिवाइड करता रहे लॉन्गिट्यूडनली,
ट्रांसवर्सली डिवाइड करता रहे, और एक ग्रोथ है सीधा फिलामेंट, एक तंतु की तरह, एक धागे की तरह जो ग्रोथ होती है उसको अपन फिलामेंटस बोलते हैं। और जब कभी भी सेल्स डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद में एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट हो सभी, तो उसको अपन बोलते हैं कॉलोनियल। तो कॉलोनी की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक रहते हैं, एनाविना रहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्यूलर स्ट्रैंड्स कॉल्ड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम इज नथिंग बट फिलामेंट ओनली। फिलामेंट के बाहर जब जिलेटिनस कवरिंग आ जाती है तो उसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ अगर आ जाती है तो उसको अपन ट्राइकोम बोलते हैं किसी भी फिलामेंट के बाहर। तो इनके बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है, ये इनकी एक खास बात है। फिर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर टिपिकली तो प्रोकैरियोटिक है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 बार बताया कि प्रोकैरियोटिक है। तो बेसिकली इनके पास में इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है, इट इज वेरी लेस डेवलप्ड द न्यूक्लियस इज। देन इफ यू सी द सेल वॉल, तो सेल वॉल इनकी है वो 4 लेयर की होती है, 4 लेयर की होती है। उनकी अगर बात करें तो L1, L2, L3 एंड L4, देयर आर 4 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। और उनमें भी L1 एंड L3 जो है वो इलेक्ट्रॉन ओपेक होती है, L2 एंड L4 है वो जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है। सो इनवेरिएबली कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। अगर इसकी सेल वॉल है, हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल के बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। ये म्यूसिलेजिनस शीथ इनको हेल्प करती है कि कोई भी फैगोसाइटोसिस कर रहा है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उससे इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ऑल्सो ये क्या है, वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है कि जितना वाटर आता है तो जो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है वो शीथ क्या करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, तो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देती, पानी उनके साथ में बना रहता है। और वो जरूरी भी है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है और ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, इनके पास में रूट स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। तो क्या है कि इनको वाटर जो है उनकी प्रेजेंस में रहना जरूरी होता है ताकि इनके सारी मेटाबॉलिज्म चलता रहे। सो उस वजह से क्या है कि इनको म्यूसिलेजिनस शीथ की जरूरत पड़ती है ताकि वाटर जो है वो होल्ड रहे, जितना भी वाटर है वो होल्ड रहे, और ऐसा ना हो कि कभी वाटर इवेपोरेट हो जाए और ये एकदम सूखे में चले जाए और इनकी डेथ हो जाए। सो आप देख सकते हैं ये इसका एक सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। उसके बाद में हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन आता है। सो बात करें हम इसके राइबोसोम की, तो राइबोसोम इसमें 70S है। अब देखिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर सिंपल तरीके से हमारे पास में जो कुछ एक हमारे पास में ऑर्गेनेलीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है बट कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक है हमारे पास में राइबोसोम विच इज 70S राइबोसोम। Then the characteristic feature of cyanobacteria is the presence of a photosynthetic lamellae called thylakoids। अब देखिए photosynthetic thylakoids which are called as lamellae। तो यहाँ पर थाइलाकॉइड्स नहीं प्रेजेंट है। हम जो बात करते हैं थाइलाकॉइड्स की, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं थाइलाकॉइड, जो कि बाद में ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट रिएक्शन जो है बेसिकली। सो इनके अंदर ये थाइलाकॉइड्स एब्सेंट होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर थाइलाकॉइड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डिस्क शेप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जैसे थाइलाकॉइड होता है, और बाहर से दो लेमिली आती है जो उसको कवर करती है। ठीक है, तो वो उसको यहाँ पर कवर करती है थाइलाकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन, जिनको अपन बोलते हैं लेमिली। तो देख सकते हो आप ये जो है ग्रीन कलर के, ये बेसिकली क्या है, दीज आर लेमिलीज, ये लेमिलीज है। इन लेमिलीज के बीच में जो प्रेजेंट है यहाँ पर कहीं ना कहीं पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो है ये मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये आपको थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर दी पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स एक साथ वहां पर अक्यूमुलेटेड होते हैं और इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो यहीं पर इनका फोटोसिंथेसिस होता है। ये लाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से लाइट से ही होगा। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दीज मैन्युफैक्चर फूड। ठीक है, तो ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च। बेसिकली साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म के अंदर ये स्टोर करते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इनके पास में वो है क्लोरोफिल ए, जो कि यूनिवर्सल है, सभी के अंदर पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेसिस जो कर रहे हैं उन सब के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। देन क्लोरोफिल ए के अलावा जो कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट है। ये फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, ये फाइकोबिलिन्स होते हैं बेसिकली दीज आर दी पिगमेंट्स ओनली, पिगमेंट सिस्टम है। इसके अंदर 2 तरीके के पिगमेंट्स आते हैं, एक आता है फाइकोइरिथ्रिन और दूसरा आता है फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन थोड़ा रेड कलर को इंपार्ट करता है, फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर को इंपार्ट करता है। सो एक और ग्रुप है एल्गी का, दैट इज रेड एल्गी, रोडोफाइसी। उनमें यही फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं और इन फाइकोबिलिन्स के अंदर जो फाइकोइरिथ्रिन है वो आर फाइकोइरिथ्रिन वो ज्यादा होता है उनमें, तो वो उसको रेड कलर इंपार्ट करता है। यहाँ पर जो फाइकोबिलिन्स का पार्ट है फाइकोसाइनिन,
सो सी फाइकोसाइनिन ये ज़्यादा होता है, तो ये ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। तो इन दोनों ग्रुप्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है। अब साइनोबैक्टीरिया की सेल के अंदर हम देख सकते हैं कि रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कितने टाइप्स में प्रेजेंट हो सकता है, किस किन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो हमारे पास में है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, वी हैव साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स विच आर प्रोटीन को स्टोर करने के लिए साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। देन बीटा ग्रेन्यूल्स है जो कि फैट ड्रॉपलेट्स को, फैट का पार्ट है उसको स्टोर करना है हमारे पास में, तो बीटा ग्रेन्यूल्स है जो कि फैट को स्टोर करता है। देन साइनोफाइसियन स्टार्च का नाम है, देखिए स्टार्च का टाइप है थोड़ा मॉडिफाइड स्टार्च है, सो उसको हम साइनोफाइसी में है तो साइनोफाइसियन स्टार्च बोल देते हैं, अगर हम मिक्सोफाइसी बोल रहे हैं उसको तो मिक्सोफाइसियन स्टार्च बोल सकते हैं। और इन्हीं को हम अल्फा ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अल्फा ग्रेन्यूल्स। ये ग्लाइकोजन के सिमिलर होते हैं, ग्लाइकोजन जैसे ही होते हैं ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स, बट इनके अंदर ये कभी भी हमारे पास में टेस्ट नहीं देते आयोडीन का, सो ये नेगेटिव टेस्ट देता है आयोडीन का, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट देता है। वॉल्यूटिन बॉडीज प्रेजेंट है, द वॉल्यूटिन बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट हियर, दीज आर द रिजर्व फॉस्फेट, फॉस्फेट के रिजर्व के लिए वॉल्यूटिन बॉडीज है, और पॉलीहेड्रल बॉडीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीहेड्रल बॉडीज, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पॉलीहेड्रल बॉडीज से। सो पॉलीहेड्रल बॉडीज क्या करती है कि ये रुबिस्को को स्टोर करके रखती है। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, क्योंकि ये फिक्स करता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड को। सो हमारे पास में राइबोलोज बिस फॉस्फेट आरयूबीपी, आरयूबीपी के साथ में CO2 को ऐड करने के लिए जो हमारे पास में एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज रुबिस्को। राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये इसका नाम रहता है, फुल फॉर्म रहती है। तो रुबिस्को रिच रहती है पॉलीहेड्रल बॉडीज। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है। नोस्टॉक, एनाबिना, राइवुलेरिया, ग्लियोकैप्सा, स्काइटोनिमा एंड ऑसिलेटोरिया, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरियाज। इनमें से हम देखें तो ये है हमारे पास में, दिस इज नोस्टॉक, आप देख सकते हैं दिस इज नोस्टॉक, ठीक है, ये नोस्टॉक है, ये देख सकते हो ये है हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट है ये। हिट्रोसिस्ट क्या करता है? हमारे पास में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आप देख सकते हो कि ये बीच में कहीं प्रेजेंट है। ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल ही होता है, इन्हीं से मॉडिफाई होकर बना है ये। और यहाँ पर म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है जो कि बाहर इसको कवर कर रही है, तो ये नोस्टॉक है। फिर हम बात करें एनाबिना की, तो ये हमारे पास में एनाबिना, ये एक रियल इमेज है एनाबिना की, दिस इज अ रियल एनाबिना इमेज। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसी तरीके से दिखेगा, ये देख सकते हो आप, ये हिट्रोसिस्ट है और ये इसके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है। तो हिट्रोसिस्ट है, यही आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता ये, सभी साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता ये। देन आप देखें तो ये है हमारे पास में स्काइटोनिमा। स्काइटोनिमा की एक स्पेशल चीज है कि इसके अंदर एक फॉल्स ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी ब्रांचिंग जैसे दिख रहा है बट ये फॉल्स ब्रांचिंग है। ये किसी इंजरी की वजह से, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से कभी कभार ये इंजरी हो जाती है और उस वजह से ये फॉल्स ब्रांचिंग दिखने को मिलती है, ये स्काइटोनिमा है। स्काइटोनिमा के अलावा ये देखें हम तो दिस इज ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ऑसिलेटोरिया की खास बात है कि ऑसिलेशन मूवमेंट शो करता है, आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक मूवमेंट होता है, एक तो ये ऑसिलेशन मूवमेंट है ना, वो जो ऑसिलेटर ऑसिलेशन जो हमने पढ़ा है कभी फिजिक्स में, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो उस तरीके का ऑसिलेशन शो करता है ये। सो उस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑसिलेटोरिया, वो इसके मूवमेंट का मेथड है। देन हम बात करें तो दिस वन इज अ राइवुलेरिया। राइवुलेरिया के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो हिट्रोसिस्ट होता है वो एकदम एंड पे होता है, देखें तो राइवुलेरिया के अंदर जो हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट है वो एक एंड पर प्रेजेंट होता है, ओके। बाकी सब में हम देखेंगे, इसके अलावा किसी में भी देखेंगे तो जो हिट्रोसिस्ट होता है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे होता है। यहाँ पर हिट्रोसिस्ट है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, तो सबसे एंड जो पार्ट है ये वाला, ये हिट्रोसिस्ट है सब, ये एंड वाला हिट्रोसिस्ट है। फिर यहाँ से हमारा फिलामेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। देन हम देखें दिस वन इज अ ग्लियोकैप्सा, ये देखिए आप, ये एक छोटी सी कॉलोनी है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोनी ओनली। तो ये ग्लियोकैप्सा, ये ग्लियोकैप्सा, ये ग्लियोकैप्सा के सेल्स है, और ये सब सेल्स एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे। तो ये कॉलोनियल हमारे पास में ग्रुप हुआ, ओके। कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास में, तो देखो यहाँ पर क्रोकोकस माइन्यूटिस, दिस इज अ क्रोकोकस माइन्यूटिस, दिस इज अ क्रोकोकस इंडिकस, ये भी एक तरीके का आप देख सकते हो कि इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉलोनियल एल्गा। ये है ऑसिलेटोरिया सब ब्रेविस, ठीक है, ये ऑसिलेटोरिया सब ब्रेविस है। देन ये है हमारे पास में सिनेकोसिस्टिस एक्वाटिलिस, सिनेटोसिस्टिक एक्वाटिलिस है। देन ये स्पाइरुलिना है, देख सकते हो आप, एकदम स्पाइरल शेप का, इसका नाम भी बहुत इजीली याद हो जाएगा, स्पाइरुलिना मिनेगिना मिनेगियाना। देन हमारे पास में एक और है, दिस इज फॉर्मिडियम ग्रेन्युलेटम,
दिस इज फॉर मीडियम ग्रैनुलेटम। सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ Cyanophyceae. So these are the important information related to the cyanobacteria, or we can say Cyanophyceae, blue green algae, Mixophyceae, बहुत से नाम है इनके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट। एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।